नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़े कि अच्छे से अच्छे नंबर आए। बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करने के लिए सबसे पहले एक समय सारणी बनाए। समय सारणी बनाते समय ध्यान रखना है कि हमें किसी भी विषय को छोड़ना नहीं है, सारे विषय उसमें शामिल होने चाहिए। कठिन विषयों का प्रातःकाल में अध्ययन करें, यानी समय सारणी में कठिन विषयों को प्रातःकाल में शामिल करना है। गृह कार्य दोपहर बाद या रात के समय में करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा मूड इतना फ्रेश नहीं होता है। सरल विषयों को शाम के समय में अध्ययन करना चाहिए। शाम के समय खाना खाने के बाद हमें सरल विषयों को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय नींद आती है। प्रतिदिन आपके पसंदीदा, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उसी से आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी है। इससे आपका पढ़ने में मन लगेगा, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आपको याद होगा। अगर कोई टॉपिक कठिन है, आसानी से समझ नहीं आ रहा हो, तो पढ़ाई बंद करने के बजाय हमें कुछ और पढ़ना चाहिए जो हमें अच्छा लगता हो, जो हमारी पसंद का हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो तो आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए, ओनली 5 मिनट के लिए अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहिए। क्योंकि जब आप फेवरेट सॉन्ग सुनोगे तो आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि संगीत प्राणियों के ध्यान को केंद्रित करता है और पसंदीदा संगीत मन को एकाग्रचित करता है। और जब मन एकाग्रचित हो जाएगा तो हम जो भी पढ़ेंगे वो हमें याद होगा। मन एकाग्रचित होने पर आप जो भी पढ़ोगे वो आपको बहुत ही आसानी से याद होगा, एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज से ही आपको समय सारणी बनाकर प्रत्येक विषय को कम से कम 1 घंटा पढ़ना चाहिए। आज से ही आप शुरू कीजिए, और जो विषय कठिन है, जिसमें आप कमज़ोर हो, उसको आपको डबल समय देना चाहिए। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग 24 घंटे में आपको 2 घंटे से अधिक नहीं करना है, वो भी बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता होने पर। स्मार्टफोन को केवल ज्ञानवर्धक जानकारी, यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही बहुत ही कम समय के लिए आपको प्रयोग करना है आपके फ़ोन का। और फ़ोन में हम सोशल मीडिया को कम से कम समय देना चाहिए हमारे को, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम हमारी निजी जानकारी लोगों को शेयर कर देते हैं। तो हमें अपनी निजी जानकारी लोगों को शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी निजी जानकारी आपके लिए परेशानी भी बन सकती है, जिससे आपको चिंता, टेंशन व तनाव, डिप्रेशन होगा। और यदि किसी इंसान को तनाव और डिप्रेशन है, चिंता है, तो उसका दिमाग कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। और क्योंकि भय और चिंता में दिमाग स्थिर नहीं रहता और कुछ भी याद नहीं होता है। याद होने के लिए दिमाग का शांत और स्थिर रहना आवश्यक है। तो एक स्टूडेंट का हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि उसको अपना ध्यान ऐसी चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए जिससे उसको भय और चिंता हो और उसका दिमाग विचलित हो। क्योंकि पढ़ाई होने के लिए, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, किसी भी काम में अपना मन एकाग्रचित करने के लिए हमारे मन का शांत होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो जिन बच्चों का मन स्थिर नहीं रहता है उनको याद भी नहीं होता है। प्यारे बच्चों, अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माता पिता की खुशियों के लिए, अपने विद्यालय व गांव का नाम रोशन करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। व्यर्थ की बातों में ध्यान मत दीजिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। आपका अपना सर।